हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, कई लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और कई लोगों का जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो वो ये चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसे जो है बता दिया जाए जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि उनका कट ऑफ इस बार लगेगा या नहीं लगेगा, ताकि वो अपने जून की तैयारी को कर सकें। तो काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने जो है इसलिए ये वीडियो बनाना सही समझा, क्योंकि जून में आपका फिर से एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का। तो अगर आपकी इसके आसपास जो मैं आज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ बन रहे हैं मार्क्स तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को फिर से जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जून 2023 की कट ऑफ है जेआरएफ के लिए। ठीक है ना, जेआरएफ के लिए। तो इस बार की का अगर मैं पेपर देखूं तो कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर जो थे वो इजी थे एज़ कंपेयर टू जून एग्ज़ाम। ठीक है ना, जून के एग्ज़ाम से जो है कुछ सब्जेक्ट के पेपर इस बार इजी दिए थे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का आप देखेंगे तो पिछली बार बहुत टफ एग्ज़ाम था, इस बार जो है थोड़ा इजी मुझे देखने को मिला। और उसी प्रकार से हिंदी में भी हुआ और इकोनॉमिक्स में भी हुआ। ठीक है, तो क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ एक्सपेक्टेड, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दी गई है वो जेआरएफ की कट ऑफ है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी की गई है 188। ठीक है ना, 188 गई है। ईडब्ल्यूएस की 178 गई थी, ओबीसी की भी 178 गई थी और एससी की 162 गई थी और एसटी की 154 गई थी। तो ये इकोनॉमिक्स की कट ऑफ थी जेआरएफ के लिए। और अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप इसमें से 5 मार्क्स जो है कम कर दें तो आप जो है समझ लें कि वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ रही है। ठीक है, 5 से 7 मार्क्स के बीच में अगर आप वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है मान्य माना जाएगा। ठीक है, वरना जेआरएफ की जो है आप इतनी या इससे, अगर आपका पेपर इजी था पिछली बार की तुलना में तो इससे थोड़ी सी हाई रहेगी, और अगर आपका पेपर टफ था तो इससे थोड़ी सी कम रहेगी। 2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को उसमें मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें, जैसे अनरिजर्व की गई थी 188, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आप ये मान के चलें कि 180 कट ऑफ गई थी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसी प्रकार से आप पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात कर लें, देखिए पॉलिटिकल साइंस का क्योंकि पेपर टफ था पिछली बार, तो कट ऑफ गई थी कितनी, 99। ठीक है, 99 गई थी सिर्फ। ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी इतनी गई थी, और ओबीसी की गई थी 98। ठीक है, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो 95 गई थी उस समय। ठीक है, 95 और 94 तक गई थी। ठीक है, तो इस बार का पेपर थोड़ा इजी था, तो हो सकती है 100 प्लस चली जाए, 102 या 105 तक जो है कट ऑफ जा सकती है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें फिलॉसफी की, तो आप देख सकते हैं 218 कट ऑफ गई थी इसकी। ठीक है ना, 218 गई थी। ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस की 208 गई थी और ओबीसी की 206 गई थी कट ऑफ। ठीक है, और देखेंगे अगर आप लोग फिलॉसफी की, अगर साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी में आप देखेंगे 216 गई थी अनरिजर्व की। ठीक है, पिछली बार तो इजी पेपर था इसका। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 206 और ओबीसी की गई थी 200। ठीक है, और अगर हम बात करें सोशोलॉजी की, तो 216 इसकी भी गई थी। ठीक है, 216 जो है इसकी कट ऑफ गई थी पिछली बार। ईडब्ल्यूएस के लिए 210 गई थी, ओबीसी के लिए 206 और 194 गई थी एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें और सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो हिस्ट्री का भी वही हाल था, पिछली बार टफ पेपर था थोड़ा। ठीक है, तो 99 कट ऑफ गई थी इसकी। ठीक है, 99 गई थी। डब्ल्यूएस की भी 99.5 में थी, और उसके बाद ओबीसी की भी उतनी गई थी 99। एससी की 97 गई थी और एसटी की भी 97 गई थी। ठीक है, इस बार का पेपर थोड़ा सा स्टूडेंट के अनुसार जो था इजी था, तो हो सकता है 100 प्लस चली जाए। तो अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे आप तो पेपर जो था पिछली बार इजी था, तो 14 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 206 गई थी, ओबीसी की 206 और एससी की 188 गई थी। ठीक है, और कॉमर्स की अगर हम बात करें 99 गई थी। ठीक है ना, पिछली बार जो है 99 गई थी, टफ पेपर था, और इस बार भी स्टूडेंट कह रहे थे कि उनका पेपर जो है टफ आया था। तो आप मान सकते हैं कि 99 है, तो फिर हो सकता है कि 105 या 104 पे कॉमर्स वालों की रुके। ठीक है, तो ये जेआरएफ की मैं बता रहा हूँ आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है कट ऑफ, याद रखना। मैंने क्या कहा, इससे आप 4 से 5 मार्क्स जो है अगर आप कम कर लेते हैं तो वो मान के चलें वो रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ। ठीक है, ये पिछले बार के एग्ज़ाम से जो है आप
पिछली बार की कट ऑफ से आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जा सकेगी ये कट ऑफ, ठीक है ना। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 190 गई थी कट ऑफ, 190 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 180 गई थी, ओबीसी की 180 गई थी, एससी की 170 गई थी, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें सोशल वर्क की तो 198 गई थी इसमें भी, ठीक है ना, 198 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की गई थी 194, ओबीसी की 190 और एससी की 194 गई थी इसमें भी। और उसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस एंड स्ट्रेटजी की 204 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी, 224, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूँ। और ठीक उसी प्रकार से होम साइंस की 204 कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए पिछली बार, ठीक है। और इस हिसाब से अगर पेपर इस बार का इजी था तो आप मान के चलें 190 या 95 तक जा सकती है। सॉरी, इजी था तो हाई जाएगी और कम था तो 95 तक जो है जा सकती है कट ऑफ। और उसी प्रकार से अगर देख लें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो 202 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 198, ओबीसी की 192 और एससी की 186 गई थी। और पॉपुलेशन स्टडी की अगर हम बात करें 212 अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 202 गई थी कट ऑफ जेआरएफ के लिए, ठीक है। और म्यूज़िक की 228 गई थी अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 116 और ओबीसी की 110 गई थी जेआरएफ के लिए। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 184 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 170 गई थी और ओबीसी की 168 गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि मैथिली की, तो आप यहाँ मैथिली देख सकते हैं 238 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, फिर यहाँ बंगाली आ जाता है। हिंदी की काफ़ी लोग पूछते हैं, देखिए हिंदी की कट ऑफ पिछली बार गई थी 99 पॉइंट, ठीक है ना। आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इनका पेपर पिछली बार टफ बनाया गया था, तो इस देखेंगे तो कट ऑफ भी 99 पे ही रही थी, ठीक है। और 192 कैंडिडेट्स जो हैं वो पास किए गए थे जीआरएफ के लिए। पेपर अगर आपका इजी आया है इस बार तो मान के चले कि 100+ जाएगी, और अगर टफ आया है तो इतने से 1-2 नंबर का बस आपको अंतर देखने को मिलेगा जीआरएफ में, ठीक है। और कनाडा की आप देख सकते हैं इसमें 182 गई थी, मलयालम की गई थी 190, उड़िया उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट की आपको जो है कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। खैर मैं अभी पूरी बताने लगूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए लैंग्वेज वाली जो है आप लोग खुद देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो PDF है ये मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप जो है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता तो याद रखें गुलशन एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। गुलशन एकेडमी जैसे आप सर्च करेंगे हमारा लोगो जो है उस चैनल पे बना हुआ है, वहाँ पर आप जो है सीधा इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो देखिए कितना सारे सब्जेक्ट का जो है इसमें अभी भी रह गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, और एक बार जैसे ही आंसर की आती है तो एक वीडियो मैं और बनाऊँगा जिसमें मैं आपसे जो है पोल करवाने वाला हूँ। आपको बताना होगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस आधार पर जो है मैं कट ऑफ तैयार करूँगा एक बार, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।